बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाज़िर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और आज फिर हम मौजूद हैं जनाब अख्तर उस्मान साहब के साथ। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। सलामत। जो आज मेरे जहन में बात है आपसे करने के लिए और आपके सामने रखने के लिए, वो ये है कि तिमसाल के सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो यानी मुख्तलिफ़ नामों से इसको पहचानते रहे हैं। तो किसी वक्त तो उस पर ही बात करेंगे कि इमेज में और तमसाल में और इस तरह के मुख्तलिफ हैं, वो क्या फ़र्क है या कोई फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं, ऐसा है। लेकिन आज की जो बात है वो मुतहर्रिक तमसालों के बारे में है। हम शिबली के ज़माने में जो तनकीद लिखी जाती थी या उनके हवाले से हम जानते हैं कि वो महाकात कहते थे एक शय को। तो उससे हम ये समझता था कि उसकी तशरीह ये की जाती थी कि किसी चीज़ की जो तस्वीर है वो चलती फिरती आँखों में फिर जाए, ऐसा ये है। बाद में जो है वो डायनामिक इमेज का एक तस्वर जो है वो आया, हरकी तमसाल है जो। फिर इसके बाद जो गालिब और इकबाल की मुतहर्रिक जमालियात इस नाम से किताब है यूसुफ हुसैन खान। तो मुतहर्रिक जमालियात, हरकी तमसाल, मुहाकात, ये मुख्तलिफ नाम सामने आते हैं हमारे, और तालिब इल्म इस मखमसे में मुब्तला होता है कि ये तीनों एक ही चीज़ हैं या ये अलग अलग कुछ चीज़ें हैं। तो कुछ मिसालों के साथ ये अगर इसकी वजाहत फरमाए कि क्या ये एक ही चीज़ है या ये अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो इनका इम्तियाज़ क्या है, और अगर एक ही चीज़ है तो कुछ मिसालें इसकी। बहुत शुक्रिया। वो मीर ने कहा था कि यानी एक बात सी बनाई, तो ये मीर के शेर से अगर हम शुरू करें जरा। नेज़ा बाज़ाने मिजाज से दिल की हालत क्या कहूँ। क्या बात है। नेज़ा बाज़ाने मिजाज से सुभान अल्लाह दिल की हालत क्या कहूँ। नेज़ा बाज़ कैसा कहा जी, सुभान अल्लाह। फिर पढ़े सर जी। नेज़ा बाज़ाने मिजाज से दिल की हालत क्या कहूँ। एक नाकस्बी सिपाही दकनियों में गिर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपको मालूम है कि दक्कन के नेज़ाबाज बहुत मशहूर हैं। जी हाँ। मीर ने मिर्जा को नेज़ा कहा है। जी हाँ। पलकें। जी हाँ, जैसे। और फिर ये कहा है कि दिल की हालत, यानी वो पलकें दिल को जख्मी कर रही है। अब एक तस्वीर बन रही है और डायनेमिक है, इतनी महाकाती है कि सोचकर हैरत होती है। ऐसे ही है, नाकस्बी सिपाही है, दक्कनियों का है, उसमें गिर जाना, गिर गया, यानी हर तरफ से घेर लिया गया। एक तो ये बात है। दूसरा, फने हर्ब में एक ये जो नाकस्बी का लफ्ज़ है फने हर्ब में इस्तेमाल होता है, उसको अंग्रेजी में एंगेज्ड कहते हैं। अच्छा। और हम उसको नाकस्बी कस्बी कहते हैं। वैसे कस्बी उर्दू में तवाइफ के लिए भी इस्तेमाल होता है। असल में तो पेशावर के मानों में है ना। पेशावर के मानों में। कस्ब का मतलब तो काम है ना। अलकासिब हबीबुल्लाह, कस्बे हलाल, कस्बे फैज, ये सब कस्बे कमाल कुन, कस्बे कमाल कुन, कस्ब तो इक्तिसाब मीर ने ये किया और बता दिया कि महाकाती मुहावरा ही असल में तिमसाल है हरकी। क्या बात है। तालिब इल्मों को बिल्कुल इससे कोई वो नहीं करना चाहिए, नचिंत हो जाना चाहिए कि ये अलग अलग चीज़ें बिल्कुल अलग। ठीक है। अच्छा, मीरी का एक शेर है, मेरे दामन के तार कांटों को दश्त में पगड़ियां बंधावेंगे। अब आप मुशाहिदे की बारीकी देखिएगा और फिर उसको बरूए कार लाते हुए ज़बान के ज़रिए पूरे का पूरा कारी के दिलो ज़हन में मुंतबिक कर देना और मुर्तसम कर देना। क्या बात। ये मीर का कमाल है। वो मुशाहिदे में भी पूरा है, मुहावरे में भी पूरा है, माने में भी पूरा है। क्या बात। और फिर पगड़ियाँ बनावेंगे। अब जिस तरह वो तार निकल के कांटे के इर्द गिर्द लिपट जाता है, ऐसे
वो मुशाहिदा हुआ, वो यूं अच्छा बाकायदा हमें नजर आ रहा है कि वो धागा निकल के पगड़ी की सूरत में बंध रहा है। हाँ जी, उसके जैसे कांटे की दस्तारबंदी हो। ठीक है, तो मानी वही बना ना कि उसकी उनकी फजीलत में इजाफा करेंगे। बेशक, यही है ना, बेशक। अच्छा, एक तो ये माना आपने कहा कि फजीलत में इजाफा करेंगे, दूसरा ये है कि गिरे पड़ों की फजीलत। जी हाँ, वही ना, यानी वो जो एक तो फूल है, हाँ, खार है, खार है, हाँ, खारों को बढ़ा रहे, मतलब तेज रखियो सरे हर खार को है दश्ते जन्नत, शायद आ जाए कोई, शायद आ जाए कोई आप लफा मेरे बाप। ठीक है, गजल किसी की भी हो, हमारे यहाँ ये जो अब ये सरे हर खार है जी, क्या बात है। या जब वो ये कहते हैं हमारे उस्मान हारूनी, मन मन कतरा ये शबनम बनो के खार में जब, अब वो कतरा शबनम जब कांटे की नोक पे होता है तो वो हिलता रहता है, क्योंकि वो बबल की सूरत में, हबाब की सूरत में होता है। तो यहाँ मीर ने ये काम करते हुए सहने चमन नमूना यौमुल हिसाब था वगैरह जैसे शेर हैं, जो आला तरीन शेर हैं। ये तो जो दो शेर हमने पहले अर्ज किए हैं वो अजीम तरीन शेर में आते हैं। हरकी तिमसाल वो तिमसाल है जो आपकी आंखों के सामने मुसलसल घूमती रहे, आपको फिक्र पर और बलबले पर आमादा करे, और आपको ये वो महमीज करे कि आप उसके माना की कुना तक किस तरह मजीद माना निकाले जा सकते हैं इसके। देखें, निज़ाम आज़ाने मिजा अज़मुल के हिंदुस्तान गुज़श्त आनंद राम मुखलिस का शेर है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो मिसरा ना एक नाकस्बी सिपाही दखनियों में गिर गया, ये आनंद राम मुखलिस जैसे छोटे जहन के आदमी का काम नहीं था। नाकस्बी कहना दिल को, और नाकस्बी सिपाही। अच्छा, फिर मशाक जो है उनमें घिर गया है, और पुख्ताकारों में जी। अच्छा, फिर उस बेचारे की मासूमियत भी यहाँ पे वो कांटे की जी, वो उनका जो चतुरपन है, चालाकी है, उसके बिल्कुल मुतज़ाद एक मासूमियत, एक हैरत, वो भी हमारे सामने पूरी की पूरी सूरत हाल हमारे सामने आ जाती है। मैंने ख़ास तौर पर इन शेरों की शरह देखने की कोशिश की। अच्छा, जो फारूकी साहब ने फरमाई जनाब। अच्छा, मैं अपने आप को रिलेट नहीं कर सका उसके साथ। वो कभी कुछ माना निकालते हैं, कभी कुछ माना जारी करते हैं, जबकि हमारे यहाँ अगर हम मीर को देखें तो ज़मीन से जितना जुड़ा हुआ शायर मीर है, गालिब भी नहीं है, इकबाल भी नहीं है, और बाज़ औक़ात अनीस जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर जुड़ा हुआ महसूस। ये भी मीर का कमाल ये है कि उसकी जो मुतहर्रिक मिसालें हैं उनका तहर्रुक ज़मीनी है। गालिब की जो मुतहर्रिक मिसालें हैं उनका ताल्लुक जो है वो अफलाकी है। हाँ, वैसे भी मीर सयाल और गालिब आतशी कैफियत का शायर। तो हमने ये मीर के इन शेरों से, दो शेरों से ये बात सीखी कि आपका अपना तहजीबी ख्याल ही आलमी सतह पर आपको सरवतमंद बना, मकामी हुए बगैर आप आफाकी नहीं हो। ऐसे ठीक, बिल्कुल ठीक। मसलन जी फट गया है रश्क से चश्मा लिबास के, सुभान, क्या तंग जामा लिपटा है उसके बदन के साथ। जी फट गया। अब जी फटना जो है, क्या बात,
अच्छा, चस्पा लिबास के, रश्क से चस्पा लिबास, और फिर क्या तंग जामा लिपटा, हालांकि ऊपर लिबास आ चुका और लिपटा है उसके बदन के साथ। इसमें एक ख्वाहिश मौजूद है। वो जो ख्वाहिश है उसने जी फाड़ दी बुनियादी तौर पर। रश्क भी उसी से आया। क्या बात है, वहां से आया। यहाँ असल में अगर आप गौर करें इस शेर के थोड़ा सा अमीक होके जी, तो वो हसद है। बज़ाहिर मीर साहब ने रश्क का लफ्ज रखा है, लेकिन ये कैफियत पूरी की पूरी हसद वाली। हाँ, जब जी फट गया है जी तो रश्क तो ना, वो हसद की पूरी कैफियत हमारे सामने आती है। अच्छा, ये चस्पा चिपकना ये मीर के पसंदीदा जी ऐसे ही। मसलन एक जगह का है, इसी को हम हरकीत मिसाल को अपने सामने रखते हुए देखते हैं जनाब कि इस बाग के हर गुल से चिपक जाती हैं आंखें। वाह वाह। अच्छा, इस बाग के हर गुल से चिपक जाती हैं आंखें, मुश्किल है बनियान के साहब नजरों पर। वाह वाह, साहिब नजरों पर, क्या बात है। मुश्किल है बनियान के साहब नजरों पर। वो जो साहिब नजरों है उसमें आप ऊपर वाला मिसरा जब पढ़ते हैं कि इस बाग के हर गुल से चिपक जाते, अब वहाँ वाज़े तौर पर मीर साहब नक्कादों से मुखातिब हैं, वाज़े तौर। अच्छा, एक दूसरा, वो पहले मिसरे में अपना दीवान पेश कर रहे हैं, जो इसका माना है। अच्छा, फिर पढ़िएगा शेर का। वाह वाह। इस बाग के हर गुल से चिपक जाती हैं आंखें। अच्छा अच्छा, मुश्किल है बनी आन के साहिब नजरों पर। एक, क्या बात है। अच्छा, हर सफ़े में एक शेर शोरंगेज है। जी, अरसा महशर है अरसा मेरे भी दीवान का। अब अपने शेर के दीवान को अरसा महशर कहना, और फिर शेर शोरंगेज जो फारूकी साहब ने नाम तो रख ली, लेकिन उसके अंदर जो गुंजाइशें हैं शेर शोरंगेज में, जो उसके माना की गुंजाइश है, मसन नमकीनी सबसे पहले ज़हन में आता है। जब हम शोरंगेज कहते हैं तो वो गौगा नहीं है, हाँ शोर है, एक शोर है। अच्छा, वो नमकीनी है, बातों का खमीर एक नमकीनी से उठा है। वो मीर साहब का कमाल ये है कि कोई भी लफ्ज़ है, जब वो उसको सब्र मरहूम था अजब कोई, अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, अब पर्सोनिफाई करते हुए उन्होंने डायनेमिक सिलसिला जो है उसको अपने सामने रख। क्या बात। अच्छा, सब्र मरहूम था अजब कोई, अजब, बड़ी कमाल गजल है ये। अच्छा, फिर ये जो है सब रुखसत हुआ इकाह के साथ, या जब मीर अपनी वो उस पे आते हैं कि रात भर शम्मा सर को धुनती, क्या पतंगे ने इल्तिमास, क्या पतंगे ने इल्तिमास किया। अब इसमें जो डायनेमिक इमेज है, हाँ, सर को धुनती रही, आप उसमें इल्तिमास का लफ्ज जो है उसको देखिए। पतंगे ने कुछ कहा है, लिजलिजापन, वो मिन्नतें, इसमें क्या कुछ नहीं है। इल्तिमास है, अर्जदाश्त है, दरख्वास्त है, दुआ है, ठीक है, तलब है, क्या बात, और बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, इल्तिजा, सब कुछ ये इल्तिजा है। वो ये हमें बताती हैं कि मीर ने हमेशा शेर को, जब शेर का जिक्र आया तो, या बात का, अक्सर शेर को बात कहते हैं मीर साहब,
और बातें ऐसी न सुनो, या उसकी हर बात एक मकाम से, उसकी हर बात एक मकाम से, मुद्दत रहेंगी याद ये बातें हमारी यहाँ इन लेखों को पढ़ते फिरेंगे गलियों में, इन लेखों को लोग। अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मीर को पढ़ने के लिए ये जो महाकाती सिलसिला है हरकी, ये या डायनेमिक इमेजिज्म, आप अगर अंग्रेजी के बहुत सारे वो जो लोग हैं वो अगर ये जानना चाहते हैं तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि इडियोग्राम एक ऐसा इमेज है जो हरकी नहीं, ठीक है, स्टिल है, वो स्टिल है और नज्म में बिखरा हुआ ब्रोकन इमेजेस की सूरत, ठीक है, जबकि वॉर्टेक्स जो है वो बिल्कुल भंवर का अंदर है, ठीक है, भंवर का सेंटर है, ठीक है, जिसको आप बतने गिरदाब कह सकते या दिले गिरदाब कह सकते। अब वो बज़ाहिर साकिन होता है जी, लेकिन नीचे से मुतहरिक है, मुतहरिक इतना ज्यादा है कि अगर आपने कभी भंवर को खुलते हुए देखा जी, जी, तो भंवर अचानक तेजी से घूमना शुरू, ऐसे, और एक मौज ऐसे जोर से जाके किनारे से टकराती है या बाहर बह जाती है या किनारे को तोड़ देती है, ऐसे, यानी वो पोटेंशियल इतना ज्यादा है उसमें। अच्छा, जब वो किनारे को तोड़ देती है तो दरिया वसी हो जाता है। अब मीर साहब का कमाल ये है कि जब भी हम उनकी बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि मीर अपनी ज़बान के सबसे बड़े शायर, मीर उर्दू ज़बान के सबसे बड़े शायर। इससे ज़्यादा बड़ी ज़्यादती मीर से नहीं हो सकती। मीर दुनिया के अजीम शुआरा में, और उनका हर शेर जो है वो अगर मलबा है बकौल नासिर काज़मी तो वो मीर का मलबा है, वो ताजमहल का मलबा है, तो वो मलबा भी बड़ी शय का है ना। तो हम यहाँ पहुँचे कि डायनेमिक इमेजिज्म, हरकी तिमसाल एक ऐसी चीज़ है। इस वीडियो से भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मसला हम देखें ना, तस्वीर की ज़ुबान में अगर हम बात करें तो एक स्टिल पिक्चर होती है जी, एक मूविंग है, वीडियो है जी जी। तो चलिए, वीडियो जो है वो तो है ही मुतहरिक है, तो डायनेमिक इमेज में और इस मूविंग इमेज में भी फ़र्क है। तो बेशक है। मसलन मूविंग इमेज तो ये है ना कि इन रियल जो कुछ है वो आपको दिखा रहा है, ठीक है, जबकि डायनेमिक इमेजिज्म जिसको हमने हरकी तिमसाल का, वो ये है कि उसके मुमकिनात तक भी रसाई है। ऐसे मतलब अगर कोई ये कहे कि ये कश्ती है और जा रही है जी, तो अब उसमें है तो वीडियो ही जी, सिर्फ कश्ती की तस्वीर नहीं है, वो जा रही है जी, लेकिन ये डायनेमिक नहीं होगा, ये मूविंग होगा। हाँ। अब डायनेमिक कब होगा? दो शेर उतर के नाव से भी कम सफर तमाम, जमीन पे पांव रखा धरा तो जमीन चलने लगे। शकीब जलाली ये सोच के साहिल पर सफर खत्म न हो जाए, बाहर न कभी पांव सफीने से निकाला। इकबाल साहब। अब आप ये देखिए कि दोनों शायरों ने एक ही मौजू को लिया, गोया हीरे के दो किनारे, दोनों की आंखों में चमक उठी। बिल्कुल ऐसे। जब कहते हैं ना ख्वाजा बाबा फरीदा खाक न निंदिए खाकू जेड न कोए, तो वहां पर बदुआ की जो सूरत है, निंदिए हाँ। उसको बुरा ना कहो, हाँ। क्योंकि उस जैसा कोई नहीं। तो उससे पीछे एक रिवायत उनके साथ ही खड़ी है गुरु नानक, और एक रिवायत भगत कबीर की। क्या पवन गुरु पानी पिता माता धर महत, ये रिवायत, ठीक है। पवन गुरु पानी पिता माता धर महत, अच्छा, बड़ी माँ है। यानी पवन गुरु है, हवा जो है वो गुरु है जी, और पानी जो है वो बाप है,
और जो मिट्टी है ये अजीम माँ है, अजीम माँ है, सबकी माँ है, सबकी माँ, यानी उनकी भी माँ है। यानी उन्होंने ये कहा कि जिस तरह हम ये कहते हैं कि, बल्कि मैं दो मिसरों की एक नज़म पढ़ रही जी पंजाबी की, प्यो अल्ताफ कुरैशी कश्मीर के शायर। प्यो मरे एक दीवा बुझदा, मां मरे ते मुकदी कुल संसार दी लौ, किथे मां ते किथे प्यो। अब यहाँ पर पूरा रिश्ता जो माँ का है, या जब फैजी कहता है डायनेमिक इमेज, बात हमारी वही है। फैजी कहता है कि खून के अज मेहर तशुद शीर बतिफली खुर्दम, बाज खून गश्ते आज दीद बरुन में आया। खून तेरे लुत्फ से जो शीर बना और मैं बचपन में पिया, फिर से खून हो के वो बहने लगा है आंखों से। यानी वो खून जो तेरे लुत्फो करम की वजह से दूध बन गया और मैंने बचपन में वो पिया, तेरी मौत के बाद वही खून दोबारा खून बनकर मेरी आंखों से बहने लगा। और ये देखें, इस तरह के शेर ही थे जिन्होंने फैजी को दीने इलाही से बचाया, और वो अलग हो गए। बिल्कुल यही, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी ज़बान में वो ज़बानें जो जिनके हम तालिबे इल्म में 5-6 ज़बानें हैं, उनमें माँ पर इतना बड़ा शेर। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, मैंने पहली दफ़ा सुना है, लेकिन इसमें क्या असर अंगेजी है और कितने दूर से बात लाए हैं। खून क्या मेरे तो शुद्ध शीर बतफरी खुर्दम, बाज खून गश्ते आज दीद बरुन में आए। तो गोया डायनेमिक इमेज ये हुआ कि वो आपके अंदर से निकले या तहलील हो के आपके खून का हिस्सा बन गए। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे फैजी का खून जो है उनकी माँ का दूध बनकर फैजी के दहन में टपका, और बाद में उनकी मौत के बाद दोबारा खून हो के फैजी की आंखों से बहने लगे। और जिसकी ये रिवायत भी है, खून रोने की रिवायत, सैयद साजिदीन की रिवायत है कि वत याद करेंगे बाबे को वत रोंदा है, सज्जाद सवेर तो शाम ताई रत रोंदा है। हमें हम बुनियादी तौर पर हमें देखें, एक बात याद रखनी चाहिए, कोई भी शायर कितना ही अजीम क्यों नहीं, हम उसे अकीदा नहीं लेते। हम ये देखते हैं कि उसने आर्टिकुलेट कैसे किया है, अपनी बात को शेर कैसे बनाया है, शेर कैसे। और जब मीर साहब कहते हैं कि ये जो शेर होते हैं, इनकी जबान जो होती है वो कोई बेवा नहीं होती जिसके साथ चश्मक जायज ना हो। वो कोई ऐसी बेवा नहीं है, बल्कि जबान उसकी है जो उसके साथ ऐसे खेले जैसे बच्चा माँ के साथ खेले। ये वाकया फारूकी ने भी कोट किया। जब शेख अली हजी लाहिजी जा रहे थे दिल्ली छोड़ के, तो बादशाह ने मुशायरा किया वो वाकया। असल बात यह है कि अभी हम बैठे हुए जब बात कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि दूर हमारे ज़हन में 27वीं का जो सहरी है वो ना हो। अच्छा, अब देखिए किस तरह चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठी यूं होती हैं कि रात का वक्त है, लोग आ जा रहे हैं, हम अपनी बिसात के मुताबिक अदब पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं और हालत रोज़ा में है, अफ्तार हो चुकी, हमारी चुप टूट गई, और ये बरकत है कि हम अदब पर बात कर रहे हैं, गोया शैतान बंधा हुआ है। तो इकबाल ने कितना ही कवि क्यों ना दिखाया हो इब्लीस को,
वो बात जो है इकबाल की वो मुझे ज़्यादा पसंद है, जो उन्होंने शैतान को ख्वाजा अहले फिराक का। अब आप ये देखें कि यहाँ पर जो उसका तहर्रुक है, शैतान का, इब्लीस का जो तहर्रुक है, जो तड़प है उसमें, वैसे वो तो खुद मुतहर्रिक तमसाल ही है। इब्लीस जो है उससे ज़्यादा मुतहर्रिक तमसाल तो कम ही है, कम है। इवन मिल्टन और डिवाइन कॉमेडी में भी नहीं। इकबाल ने तो ऐसा ही। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो तालिब इल्म दोस्त हैं हमारे साथ बैठ के, जिन्होंने अभी ये बातें की हैं और जिनसे हम मुखातिब हैं और जो हमसे बातें कर रहे हैं, जो हमारी बातें सुन रहे हैं, जिनकी बातें हम सुन रहे हैं, उनके जहन में ये बात बैठ गई है कि ये महाकाती मुहावरा, ये तहर्रुक तिमसाल निगारी या डायनेमिक इमेजिज्म या वक़ूए की वो सूरत जो आपको चलती फिरती हुई सिचुएशन दिखा दे, तिमसालदारी महज वहाँ तक नहीं है, बल्कि उसके मुमकिनात जो हैं वो कोई भी आम सी तस्वीर उठाकर भी उसको उसमें डायनामिज्म पैदा कर सकते। और ये बस ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत तवज्जो के साथ इस बात की वजाहत फरमाई और उम्मीद है हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई।